इष्ट देव श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करके आरंभ करता हूँ आज का कार्यक्रम। श्री हनुमान जी महाराज के सिद्धपीठ स्थान सालासर धाम राजस्थान से मैं डॉक्टर अमित कुमार दाधीच आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। बहुत से लोग शेयर मार्केट में, शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट करते हैं, निवेश करते हैं और करना भी चाहिए इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में, लेकिन सही समय पर किया हुआ इन्वेस्टमेंट ही लाभ देता है। सही समय पर किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपके रुपए को कई गुना बढ़ा सकता है। तो इस सही समय का कैसे पता करें? ज्योतिष शास्त्र इस मामले में आपकी बहुत ही सहायता कर सकता है। जब भी आपके मन में एक विचार बहुत ज़्यादा घूमने लगे कि मैं फ़लाँ शेयर खरीद लूँ और आपके मन में यह हो कि खरीदूँ या नहीं खरीदूँ, आप यदि बहुत ज़्यादा उधेड़-बुन में हैं तो आपको प्रश्न कुंडली बना लेनी चाहिए। और यदि आपको प्रश्न कुंडली नहीं बनानी आती तो जो विद्वान ज्योतिषी हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनसे अपना प्रश्न पूछ के प्रश्न कुंडली के द्वारा उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। मेरे जैसे किसी ज्योतिषी को फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। और यदि आपको सामान्य ज्योतिष भी आती है तो आप अपनी स्वयं की प्रश्न कुंडली बना के उससे भी एकदम सटीक उत्तर निकाल सकते हैं। और मेरा यह बहुत लंबा अनुभव है कि जब भी मन में यह उधेड़-बुन चलती है कि यह शेयर खरीद लूँ, इसमें फ़ायदा हो सकता है, ऐसे चांस लग रहे हैं, और उस समय में प्रश्न कुंडली बनाएं कि मैं यह शेयर खरीदूँ या नहीं खरीदूँ, मुझे शेयर से फ़ायदा होने वाला है या नहीं है, तो उस प्रश्न कुंडली में एकदम सटीक उत्तर आ जाएगा। और यह मेरा प्रैक्टिकल आजमाया हुआ है कि यदि प्रश्न कुंडली यह कहती है कि उसमें फ़ायदा होगा तो निश्चित ही वह शेयर खरीदने से आपको फ़ायदा होगा। और यदि प्रश्न कुंडली में यह आ जाता है कि नुकसान होगा तो आपको रुक जाना चाहिए, उस समय में वह शेयर नहीं खरीदना चाहिए। या कोई भी सौदा, आजकल जैसे फ्यूचर्स ऑप्शंस में बहुत काम होता है, तो फ्यूचर्स ऑप्शंस में आपको कुछ लग रहा है कि मैं यह काम कर लूँ, बड़ा अच्छा चांस दिख रहा है, तो आप प्रश्न कुंडली बना लें और उसमें देख लें कि हाँ, फ़ायदे के योग आ रहे हैं, धन के योग आ रहे हैं, तो आप कर लें। और उसमें यदि नेगेटिव आ जाता है तो आप रुक जाएं, क्योंकि शेयर मार्केट हमेशा ही चलने वाला है। आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है लेकिन शेयर मार्केट ख़त्म नहीं होगा। बार बार अवसर आएंगे, रोज़ मार्केट चलेगा, तो आप फिर कभी कर लीजिएगा जब आपका अच्छा दिन हो, प्रश्न कुंडली में अच्छे संकेत आ जाएं, उस दिन कर लीजिएगा। बार बार मौके मिलेंगे तो कोई जल्दीबाजी नहीं है। आप प्रश्न कुंडली अच्छे से बनाएं, उसका अध्ययन करें, आपको समझ में आ जाए कि हाँ, यह सौदा करने में लाभ है, तो आप ज़रूर उसमें करिए, निश्चित रूप से लाभ होगा। लेकिन प्रश्न जो है वह सीरियस होना चाहिए, कहीं परीक्षा के लिए नहीं कि देखते हैं प्रश्न कुंडली सही जाती है या गलत जाती है, इस तरह का नहीं। आप एकदम श्रद्धा विश्वास से प्रश्न करेंगे और आपके मन में एकदम यह बात बार बार घूम रही होगी कि यह काम करूं नहीं करूं, तो उसमें एकदम सही उत्तर आएगा। अब मान लीजिए आपने प्रश्न कुंडली बना ली, अब उसमें क्या देखना है? तो देखिए, पंचम भाव का संबंध होता है शेयर मार्केट से, फिफ्थ हाउस जो है उसका संबंध स्टॉक मार्केट से है। तो फिफ्थ हाउस के लॉर्ड का यदि सेकंड हाउस के लॉर्ड यानी पंचमेश का द्वितीयेश से यदि संबंध बन रहा हो, दोनों साथ में हों या एक दूसरे को देख रहे हों, अच्छे भावों में हों, केंद्र में, त्रिकोण में, लाभ स्थान में या धन स्थान में हों, और उन पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, चंद्रमा की दृष्टि पड़ती हो, तो निश्चित ही आपको वह सौदा करने में, वह ट्रेड करने में फ़ायदा होगा। ऐसा कहा गया है कि लग्नेश, द्वितीयेश और पंचमेश यानी फर्स्ट हाउस लॉर्ड, सेकंड हाउस लॉर्ड और फिफ्थ हाउस लॉर्ड यदि लग्न कुंडली में D1 चार्ट में 10th हाउस में हो तो किसी भी तरह के सौदे में फ़ायदा ज़रूर होता है। दूसरा योग यह बताया गया है कि फिफ्थ हाउस का लॉर्ड यदि फिफ्थ हाउस में ही हो और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड और सेकंड हाउस का लॉर्ड उसके साथ में दृष्टि संबंध कर रहा हो, शुभ दृष्टि संबंध कर रहा हो, तो निश्चित रूप से यह भी बहुत अच्छे फायदे का योग होता है। आप जो सोच रहे हैं वह यदि आप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से अच्छा लाभ होगा। इसके अलावा एक योग यह बताया गया है कि गुरु यदि पंचम या द्वितीय स्थान में हो, यानी बृहस्पति जो है वह फिफ्थ हाउस या सेकंड हाउस में बलवान होके बैठा हो, यानी अपनी स्वय राशि, उच्च राशि, मित्र राशि में हो, बलवान हो, और पंचमेश केंद्र में हो और उस पंचमेश पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं हो, तो वह समय भी फायदे वाला समय होता है। अब इस मामले में आपको एक बहुत ही अलग ही तरह की बात बताता हूँ। जब भी आप शेयरों में कोई सौदा करने जाएं और प्रश्न कुंडली में 11th हाउस बहुत स्ट्रांग हो या 11th हाउस का लॉर्ड बहुत स्ट्रांग हो, तो उस सौदे में फ़ायदा नहीं होता है।
बल्कि नुकसान होता है। यह बहुत ही उल्टी बात है, लेकिन यह बात अनुभूत है, बुक्स में भी लिखी है, विद्वानों द्वारा कही गई है। प्रायः तो यह होता है कि 11th हाउस का लॉर्ड यदि अच्छी पोजीशन में है, 11th हाउस यदि स्ट्रांग है तो फ़ायदा होगा, क्योंकि वह लाभ का स्थान है, गेन का स्थान है, प्रॉफिट का स्थान है। लेकिन शेयर मार्केट में आप यदि कुछ सौदा करने जा रहे हैं तो यदि 11th हाउस स्ट्रांग होगा, 11th हाउस का लॉर्ड स्ट्रांग होगा, तो उस सौदे को खरीदने में लाभ नहीं होगा। हाँ, अगर आपके खरीदे हुए हैं शेयर्स और 11th हाउस स्ट्रांग आ जाता है, 11th हाउस का लॉर्ड स्ट्रांग आ जाता है, तो उसको आप बेच दें तो आपको फ़ायदा हो सकता है, यदि भाव ऊपर हैं तो। फिर देखिए, दूसरा योग यह बताया गया है कि दशमेश यानी 10th हाउस का लॉर्ड जिस टाइम द्वितीयेश के साथ यानी सेकंड हाउस के लॉर्ड के साथ अच्छा दृष्टि संबंध बना रहा हो, सूर्य द्वितीयेश के साथ शुभ दृष्टि संबंध कर रहा हो, लग्नेश यदि 11वें स्थान में हो, गुरु शुक्र सूर्य या चंद्रमा दशम स्थान में बलवान होकर बैठे हों और उन पर कोई पाप ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो, उस समय किसी भी काम के लिए किए गए सौदे में, ट्रेड में लाभ ही होता है, फायदा ही होता है। लेकिन यदि दशमेश यानी 10th हाउस लॉर्ड और द्वितीयेश यानी सेकंड हाउस लॉर्ड किसी पाप ग्रह की दृष्टि में हो, लग्न से अशुभ स्थानों में, 8वें में या पणफर स्थानों, पणफर का मतलब है दूसरा घर, 5वां घर, 11वां घर, 8वां, यह सभी पणफर में आते हैं, इन स्थानों में बैठे हों और इन स्थानों में पाप ग्रह हों, तब इसमें पैसा ही नहीं जाता, पैसे के साथ साथ इज्जत भी जाती है, क्योंकि 10वें घर का स्वामी भी इसमें पीड़ित हुआ है। 10वां घर इज्जत का है। जैसे उदाहरण के लिए अभी 1 जनवरी को 2021 में 1 जनवरी 2021 को मुझसे किसी ने प्रश्न किया कि मेरा कुछ एक ट्रेड करने का बहुत मन हो रहा है शेयर मार्केट में, अगर मैं करूं वह ट्रेड तो मुझे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो मैंने जो प्रश्न लगन बनाया उसमें यह प्रश्न लगन आया जो आपके सामने है स्क्रीन पर। तो इसमें लग्न का स्वामी धन स्थान में बैठा है और धन स्थान के स्वामी के साथ बैठा है, और चंद्रमा जो कि प्रश्न कुंडली का बीज होता है, मुख्य ग्रह होता है, वह इन दोनों को देख रहा है स्वयं राशि में स्थित होके, और अष्टम स्थान बिना मेहनत का धन भी होता है। तो मैंने इनसे कहा कि आप निश्चित ही आप जो सोच रहे हैं वह ट्रेड कर लीजिए, वह सौदा कर लीजिए, आपको निश्चित ही लाभ होने वाला है। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लग्न के स्वामी का धन स्थान के स्वामी से संबंध बन रहा है, और हालांकि लग्न का स्वामी नीच राशि में है लेकिन उसका नीच भंग हो गया है, और यहाँ पर शनि जो है धन भाव का स्वामी वह बहुत बलवान है, और चंद्रमा उन दोनों को देख रहा है। फिर पंचम भाव जिसका संबंध शेयर बाजार से होता है, उस भाव का स्वामी उस भाव में बैठ के बलवान है और लाभ भाव को देख रहा है। तो यहाँ पूरी तरह लाभ की स्थिति बन रही है। प्रश्न कुंडली सब्जेक्ट के ऊपर हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, यदि आप वह देखना चाहें तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाके प्रश्न कुंडली से संबंधित वीडियोस देख सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो इस तरह के और भी वीडियोस मैं बनाऊंगा, क्योंकि इससे मुझे पता चलेगा कि यह विषय आप लोगों को पसंद है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।